शनि it does not punish you. शनि it tests you. शनि देव के साथ सॉरो, पेन, ग्रीफ या डिले ऐसे शब्द जुड़ जाते हैं. शनि गेट्स यू लाइक दैट वन क्रेडिट कार्ड बिल. जब आप स्पेंड करते हैं तब नहीं सोचते, व्हेन द बिल कम्स यू आर इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन. इसीलिए शनि से सब डरते हैं. वो एक इंसान को स्लो बना देते हैं, थोड़े से प्रोक्रास्टिनेशन की तरफ लेकर चले जाते हैं. ऐसे लोगों को की जो ईटिंग हैबिट्स होती हैं वो थोड़ी सी खराब हो जाती हैं. आपको आगे जाके आपके करियर में थोड़ी सी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है. हमेशा एक सेकंड हैंड या यूज्ड कार प्रेफर करेंगे या यूज्ड हाउस प्रेफर करेंगे. ऐसे लोगों की जो विजन होती है, जो क्रिएटिविटी होती है, वो आपको आफ्टर द एज ऑफ 36 मिलती है. शनि it does not punish you. शनि it tests you. All the delays, problems, repetition जो आपको अपनी लाइफ में फेस करनी पड़ती है, that might be because of the शनि. Now in today's video we will discuss how शनि plays this role inside your chart. देखिए, जब भी हम शनि देव की बात करते हैं, शनि देव के साथ सॉरो, पेन, ग्रीफ या डिले ऐसे शब्द जुड़ जाते हैं. लेकिन ऐसा क्यों होता है? इस चीज़ को समझने के लिए हमको सबसे पहले शनि देव को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है. देखिए, शनि देव इज़ डिसिप्लिन. शनि देव जी को ईगो, प्राइड बिल्कुल भी नहीं पसंद. लैक ऑफ ह्यूमिलिटी भी शनि देव को बिल्कुल भी नहीं पसंद. और आज के समय में, कलयुग में, एवरीबडी समवेयर डाउन द लाइन इज सफरिंग फ्रॉम ऑल दीज थिंग्स. कईयों के पास डिसिप्लिन की कमी है. सम पीपल आर वेरी ईगोइस्टिक, दे हैव वेरी प्राइड. सो वेन एवर दे हैव द पीरियड ऑफ शनि इन देयर लाइफ, शनि गेट्स यू लाइक दैट वन क्रेडिट कार्ड बिल. जब आप स्पेंड करते हैं तब नहीं सोचते, व्हेन द बिल कम्स यू आर इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन. It is the time for Shani to deliver the judgment based on your karma, based on your nature. इसीलिए शनि से सब डरते हैं. शनि is a very transparent planet. अगर आपके कर्म अच्छे हैं, then शनि can give you the wealth, the comfort that you cannot even imagine. और अगर आपके कर्म बुरे हैं, then शनि will test you like anything. शनि देव की एक बहुत यूनिक क्वालिटी होती है कि इनके जो रिजल्ट्स होते हैं वो बहुत लॉन्ग लास्टिंग होते हैं. इफ शनि देव वांट्स टू गिव यू द सक्सेस, दैट सक्सेस विल बी अ लॉन्ग लास्टिंग. ऐसा सक्सेस जो लेगेसी बाय लेगेसी चलता जाए. और जब शनि देव आपको टेस्ट करते हैं, दैट टेस्टिंग पीरियड, जो भगवान को आप बोलते हैं कि हे भगवान मेरी परीक्षा मत लो, वो परीक्षा बहुत लंबी चलती है. सो दिस इज व्हाट शनि देव इज फॉर यू. तो सबसे पहले बात करते हैं शनि इन योर फर्स्ट हाउस. देखिए, जब भी शनि देव आपके पहले भाव में आके बैठ जाएं, वो एक इंसान को स्लो बना देते हैं, थोड़े से प्रोक्रास्टिनेशन की तरफ लेकर चले जाते हैं. लेकिन हमको इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना है कि हमको बिल्कुल भी लेजीनेस और स्लोनेस नहीं दिखानी, प्रोक्रास्टिनेशन बिल्कुल भी नहीं करना. जब भी शनि देव आपके पहले भाव में आके बैठ जाएं, आपको सबसे पहले ये चेक करना है कि आपके लग्नेश किस प्लैनेट के साथ संबंध बना रहे हैं. अगर मंगल के साथ संबंध बन रहा है तो आपका हेवी वेट लिफ्टिंग, जिम जाना, एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी हो जाता है आपके लगन को बैलेंस करने के लिए. अगर यही संबंध जुपिटर के साथ बनता है तो आपको योगा, प्राणायाम, ये सारी चीज़ें करना अपनी लाइफ में बहुत ज़रूरी हो जाता है. और वहीं अगर मैं मरकरी की बात करूं तो कोई एक्टिविटीज़ जो आपके माइंड को रिलैक्स करें, लाइक अबेकस जैसी एक्टिविटीज़ आपको अपनी लाइफ में इंट्रोड्यूस करनी है ताकि आपका लग्न स्ट्रांग रहे, आपको प्रोक्रास्टिनेशन से दूर रखे, आपको हेल्थ डिजीज़ेस, इन सभी चीज़ों से दूर रखे. शनि आपके प्रथम भाव में आपको थोड़ा सा ट्रबल्ड चाइल्डहुड दे सकते हैं, जहाँ पे आपको चाइल्डहुड में थोड़ी सी डिफ़िकल्टीज़ का सामना करना पड़ सकता है. एक बहुत अच्छी क्वालिटी आती है यहाँ पर, शनि इन फर्स्ट हाउस कैन मेक अ पर्सन वेरी वेरी जस्टिस लविंग पर्सन. तो मान लीजिए आपके घर में अगर किसी के फर्स्ट हाउस में शनि है, तो अगर आपके घर में कुछ बुरा हो रहा है या कहीं इनजस्टिस हो रही है, तो दैट पर्सन सबसे पहले आके खड़ा होगा, सामने बोलेगा कि नहीं ये चीज़ गलत है, इसको ऐसे नहीं, ऐसे करो. सही गलत
में उसकी बहुत ज़्यादा रुचि होती है और वो कभी भी किसी इंसान के साथ गलत नहीं होने देता. दैट इज़ वॉट शनि इन फर्स्ट हाउस डज फॉर यू. अगर आप बात करें यही शनि जब आपके द्वितीय भाव यानी कि सेकंड हाउस में चले जाते हैं, देखिए सेकंड हाउस आपका फूड वाणी का घर माना जाता है. जब भी द्वितीय भाव में शनिदेव आ जाएं तो ऐसे लोगों को की जो ईटिंग हैबिट्स होती हैं वो थोड़ी सी खराब हो जाती हैं. ऐसे लोगों को फास्ट फूड खाना या अनहाइजेनिक खाना खाना या ठंडा खाना, जैसे कि फ्रिज में से कुछ निकाला उसको बिना गर्म करे ही खा जाना, फ्रोज़न फूड्स अच्छे लगना, ये सारी क्वालिटीज़ आपको अपने टेस्ट बड्स में देखने को मिलती है जब शनि आपके सेकंड हाउस में आ जाते हैं. इसी के साथ साथ ऐसे लोगों की जो वाणी होती है, अगर दैट शनि इज़ नॉट इन अ फ्रेंडली साइन, तो ऐसे लोगों की वाणी बहुत कटु वाणी हो सकती है, बहुत ज़्यादा खराब कड़वे शब्द ये लोग बोल सकते हैं जिससे इनके रिश्ते, चाहे वो घर के ही अपने रिश्ते हैं, चाहे फ्रेंड्स फैमिली रिलेशनशिप्स, ये सब खराब हो सकते हैं. तो आपको अपनी वाणी का भी ध्यान देना यहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है. देखिए शनि कहीं ना कहीं सौरो लेकर आता है, तो अगर आपके कर्मा बैड कर्मा एक्यूमुलेटेड हैं तो कहीं ना कहीं आपकी अपना ही कुटुंब, आपकी अपनी फैमिली ही आपके सौरो का रीज़न बन सकती है. इसी के साथ साथ आपने कभी भी किसी को बुरे शब्द या किसी को कर्स नहीं करना. इट विल अगेन वुड बी अ बैड कर्मा accumulated on your part. लास्टली सेकेंड हाउस में शनि आपको हमेशा अपनी एज से ज़्यादा मेच्योर दिखाता है. हो सकता है आप 30 साल के होंगे लेकिन आपकी फेशियल फीचर्स के साथ आप 35 to 40 ईयर्स के बीच में लगे. सो दिस इज़ व्हाट शनि इन सेकेंड हाउस डज फॉर यू. जब भी शनि आपके तीसरे भाव में आ जाता है, देखिए तीसरा भाव आपके एक पराक्रम का भाव होता है. शनि इन थर्ड हाउस उस पराक्रम को थोड़ा सा स्लो कर देता है, जो कि आपको आगे जाके आपके करियर में थोड़ी सी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है. लेकिन थर्ड हाउस को अगर हम डीपर जाके समझें तो थर्ड हाउस इज ऑल्सो द हाउस ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड. तो जो थर्ड हाउस होता है इट डेवलप्स जब तक आप इस दुनिया में जीवित हैं. सो ऐसे लोग अपने करियर को, अपने काम को तब तक डेवलप करते रहते हैं जब तक वो जिंदा होते हैं. They always trying to find something better, to introduce something better, to bring something better in their work, to keep it developing on a new level. इसी के साथ साथ शनि की तीसरी दृष्टि आपके पंचम भाव पे जाती है यहाँ पे बैठने से, जहाँ पे आपके लव लाइफ में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है, थोड़ी सी आपको डिलेज या सॉरो या बिट्रेयल जैसी चीज़ें देखने को मिल सकती हैं. इसी के साथ साथ सप्तम दृष्टि शनि की पड़ती है आपके नवम भाव पे. तो यहाँ पर सबसे अच्छी रेमेडी ये होती है कि आपको एक गुरु अपना लेना चाहिए. गुरु की शरण में जाइए, गुरु की दीक्षा लीजिए और पूजा पाठ करें, मेडिटेशन करें, स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाएं, एंड इवेंचुअली यू विल सी दैट यू विल कम आउट विद फ्लाइंग कलर्स. अब बात करते हैं जब शनिदेव आपके चतुर्थ भाव में यानी कि फोर्थ हाउस में जाके बैठ जाएं. देखिए फोर्थ हाउस इज द हाउस ऑफ योर कंफर्ट्स, योर व्हीकल्स, योर हाउस, योर होम. तो जब भी यहाँ पर शनिदेव आ जाते हैं वहाँ पे आपको सेकंड हैंड या यूज्ड चीज़ों का इस्तेमाल करने या खरीदने की टेंडेंसी दे जाते हैं. ऐसे लोग हमेशा एक सेकंड हैंड या यूज्ड कार प्रेफर करेंगे या यूज्ड हाउस प्रेफर करेंगे जब भी वो खरीदना चाहेंगे. इसी के साथ साथ फोर्थ हाउस इज ऑल्सो द हाउस ऑफ योर मदर. तो यहाँ पे आपके मदर के साथ आपको रिलेशनशिप मेंटेन करके रखना, अच्छा रखना बहुत ज़रूरी हो जाता है. अगर शनिदेव की अवस्था यहाँ पे ठीक नहीं है, कोई क्रूर दृष्टि उनके ऊपर पड़ रही है या एक नॉन फ्रेंडली साइन में बैठे हैं, तो आपका रिलेशन मदर के साथ ख़राब भी हो सकता है, जो कि आपने ट्राई करने की आप उसको अच्छी तरह से मेंटेन करके रखें. इसी के साथ साथ फोर्थ हाउस इज़ ऑल्सो द हाउस ऑफ योर मॉरल वैल्यूज़, योर बेसिक वैल्यूज़. वो वैल्यूज़ जो आप छोटे होते से लेके अपनी टीन एज तक सीखते हैं. सो अ बैड शनि, अ बैड प्लेसमेंट, अ बैड साइन ऑफ शनि इन दैट हाउस कैन ऑल्सो इफेक्ट योर बेसिक एंड मॉरल वैल्यूज़. तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना बहुत ज़रूरी हो जाता है. इसी के साथ साथ अगर शनि वेल प्लेस्ड नहीं है तो आपकी मदर की हेल्थ भी ख़राब हो सकती है. स्पेसिफिकली उनके जॉइंट्स या बोन्स से रिलेटेड इश्यूज उनको आ सकते हैं इन दी लेटेस्ट स्टेजेस ऑफ देयर लाइफ. इसी के साथ जब शनिदेव पंचम भाव में फिफ्थ हाउस में आ जाते हैं तो लाइफ में जो एक नॉलेज होती है, राइट गाइडेंस होती है, जो वो आपको सही टाइम पर नहीं मिल पाती, वो थोड़ा सा डिले के साथ आपके पास आती है. इसी के साथ साथ फिफ्थ हाउस इज ऑल्सो द हाउस ऑफ लव एंड रोमांस. तो शनिदेव के यहाँ पे आ जाने से लव एंड रोमांस में भी आपको इश्यूज देखने को
मिल सकते हैं। ऐसे लोगों की जो विजन होती है, जो क्रिएटिविटी होती है, वो आपको आफ्टर द एज ऑफ 36 मिलती है। जो एक बहुत से लोगों का क्वेश्चन होता है जब भी वो किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं कि हमारा पर्पस ऑफ लाइफ क्या है, तो उस पर्पस ऑफ लाइफ को ढूंढने में थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग सकता है। एटलीस्ट आफ्टर द एज ऑफ 36 आपको समझ आने लगता है कि क्या आपकी क्रिएटिविटी लेवल्स हैं, कितना क्रिएटिव आप हो सकते हैं, किस एक्सटेंट तक आप अपनी क्रिएटिविटी को अपनी लाइफ में यूज़ कर सकते हैं, और व्हाट इज़ द रियल पर्पस ऑफ योर लाइफ। तो ये सारी चीज़ें थोड़ी सी डिले से हो सकती हैं। यहीं पर अगर शनि इज़ नॉट इन अ फ्रेंडली साइन या किसी मेलेफिक प्लैनेट की दृष्टि यहाँ पर आकर शनि के ऊपर पड़ रही है, देन इट कैन ऑल्सो क्रिएट सम इश्यूज इन योर चाइल्ड बर्थ। इट कैन डिले द चाइल्ड बर्थ, डिले द प्रोजेनी। सो दिस इज व्हाट शनि इन योर 5th हाउस डज टू यू। और यही शनि जब हमारे छठे भाव में 6th हाउस में चले जाते हैं, जो कि एक रोग, शोक, कर्जा, ऋण, शत्रु का घर माना जाता है, यहाँ पर जाके शनि थोड़े से अच्छे परफॉर्म करना स्टार्ट कर देते हैं। 6th हाउस में जब भी शनि होता है, ये शत्रुवंत योग बनाता है, जिसमें यू कैन ईजिली विन ओवर योर एनिमीज। ऑफिस पॉलिटिक्स में अगर आप फंस जाते हैं तो आप किसी ना किसी तरह यहाँ से निकल जाएंगे। लेकिन आपको एक चीज़ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है, उस शत्रुवंत योग के कारण आपने अपने आप को प्राइड में नहीं लेकर आना। जहाँ पर आपने अपने आप को प्राइड में लाना शुरू किया, या मैं शुरू करी कि आई एम दिस, आई एम दैट, मुझसे कोई नहीं जीत सकता, वहाँ पे राइट दैट मोमेंट शनिदेव विल स्टार्ट पनिशिंग यू, ही विल स्टार्ट टेस्टिंग यू। तो आपको यहाँ पे कभी भी अपनी प्राइड को नहीं लेके आना बीच में। शनि इन 6th हाउस कैन गिव यू अ वेरी गुड गट हेल्थ। अगर वो एक फ्रेंडली साइन में है, या फ्रेंडली ग्रह, या एक अच्छे पॉजिटिव ग्रह की दृष्टि शनिदेव के ऊपर पड़ रही है, देन इट कैन गिव यू वेरी गुड गट हेल्थ। और गट हेल्थ ही हमारे 90% प्रॉब्लम्स या बीमारियों का जड़ होता है। सो आफ्टर ऑल आपकी गट हेल्थ अच्छी होती है, स्ट्रांग होती है, देन यू आर अ हेल्दी इंडिविजुअल। तो यहाँ से आपके जितने भी रोग जो आपको 6th हाउस दे रहा होता है, दैट इज मैनेज्ड बाय शनिदेव। शनिदेव आपको 6th हाउस में बहुत अच्छे लीडरशिप स्किल्स देता है और प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज भी देता है। ऑल्सो शनिदेव मेक्स यू अ वेरी वेरी स्ट्रेटेजिक थिंकर इन द 6th हाउस। सो दिस इज व्हाट शनिदेव इन 6th हाउस इज। अब यही शनिदेव जब हमारे 7th भाव में आ जाते हैं तो थोड़े से दिग्बली जरूर हो जाते हैं, लेकिन आपको मैरिज में थोड़े से ट्रबल्स यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। बेसिकली जो मैरिज में ट्रबल्स आते हैं विद द शनि इन 7th हाउस इज बिकॉज ऑफ द डिससेटिस्फैक्शन इन योर सेक्सुअल रिलेशनशिप विद योर स्पाउस। तो यहाँ पे आपको अपने एक इंटीमेट रिलेशनशिप में डिससेटिस्फैक्शन के कारण आपको अपनी मैरिज एक सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी टाइप लगने लग जाती है, जहाँ पे योर मैरिज, योर स्पाउस इज ओनली लिमिटेड टूवर्ड्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसकी एक बहुत अच्छी रेमेडी है कि आप कॉन्वर्सेशन ज़्यादा करें अपने स्पाउस के साथ, स्पिरिचुअल जर्नीज पे जाएं, स्पिरिचुअलिटी, मेडिटेशन को एक साथ परसू करें, सो दैट यू कैन बैलेंस आउट दी एनर्जीज इन योर मैरिज पार्टनरशिप। इसी के साथ साथ ऐसे लोगों को बहुत टॉक्सिक रिलेशंस की तरफ खींचे चले जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक लड़की हैं और आपके 7th हाउस में सैटर्न आ जाता है, यू आर मोस्टली अट्रैक्टेड टूवर्ड्स द बॉयज विच आर नॉट गुड फॉर यू, एंड द सेम थिंग हैपन्स व्हेन अ बॉय हैज शनि इन इट्स 7th हाउस. You are also attracted towards the girls which are not good for you, which are not good for your family, which are very very toxic in their nature. तो ऐसी चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है यहाँ पे। ऑल्सो जिसके भी 7th हाउस में सैटर्न होता है, उससे ये देखा गया कि उनके जो पार्टनर्स होते हैं, स्पाउस होते हैं, वो ज़्यादातर उनकी एज से बड़े मिलते हैं। सो दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ द वेरी ग्रेट ऑब्जर्वेशन ऑफ सैटर्न इन द 7th हाउस। और जब यही शनिदेव हमारे अष्टम भाव में आ जाते हैं, तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा अपनी फैमिली से थोड़ा सा सतर्क रहना पड़ सकता है। समवन इन योर फैमिली कैन बिट्रे यू। तो आपको किसी अपनी फैमिली मेम्बर के ऊपर ओवर ट्रस्ट नहीं करना। हमेशा यू हैव टू बी इंटेलिजेंट, यू हैव टू बी कॉन्शियस, यू हैव टू हैव अ ग्रेट प्रेजेंस ऑफ माइंड जब भी आप अपने फैमिली मेम्बर्स के बीच में होते हैं। अष्टम भाव से शनि की जो तीसरी दृष्टि है वो आपके दशम भाव पर भी जाती है। सो इसके कारण जितना ज़्यादा आप हार्डवर्क करेंगे, शनि लाइक्स हार्डवर्क, डिसिप्लिन, तो जितने ज़्यादा डिसिप्लिन होके और हार्डवर्क आप अपनी लाइफ में करेंगे, उतना ही ज़्यादा यू विल ग्रो इन योर करियर। और करियर के साथ साथ
अगर आप माइनिंग बिजनेस में हैं या जिसका भी शनि अष्टम भाव में है और दसम भाव की जो स्थिति है वो बहुत अच्छी है, सो यू कैन ऑल्सो गो इन टू द माइनिंग बिजनेस। कोई ऐसी चीज़ें जहाँ पे छुपी हुई चीज़ें धरती के बीच में से निकलती हैं, दैट कैन गिव यू मनी, इज ऑल्सो अ गुड इंडिकेशन जब भी शनि आपके अष्टम भाव में चले जाते हैं। देखिए, शनि इन 8th हाउस ऑल्सो गिव्स यू अ वेरी वेरी लॉन्ग लाइफ, लेकिन इसके साथ साथ शनि विल ऑल्सो बी गिविंग यू हेल्थ इश्यूज, ट्रबल्स रिलेटेड टू योर हेल्थ। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके सिर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, आप डॉक्टर के जा रहे हैं, तो डॉक्टर को भी पता नहीं लग पाएगा इतनी इजीली कि ये जो हेडेक है इसका रीज़न क्या है, व्हाट इज़ द कोर रीज़न ऑफ द हेडेक और ऑफ द इलनेस प्रॉब्लम्स दैट यू फेस। तो इन चीज़ों का आपको अपनी लाइफ में ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है। यू नीड टू बी वेरी केयरफुल विद योर हेल्थ, योर डेली रूटीन एंड योर वेलनेस। अब बात करते हैं जब भी शनिदेव आपके नवम भाव में चले जाते हैं। जब भी शनि आपके 9th हाउस में आके बैठेंगे, यू माइट हैव अ डिफ़िकल्ट रिलेशनशिप विद योर फादर। आपके फादर बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो सकते हैं, आपके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज कर सकते हैं, एंड द सिमिलर थिंग हैपन्स विद योर बॉसेज एज वेल। जहाँ पर आप काम करते हैं, नौकरी करते हैं, जॉब करते हैं, यू कैन फील वेरी रिस्ट्रिक्टेड एट योर वर्क प्लेस, एट द इन्वायरमेंट अराउंड योर वर्क। तो यहाँ पे आपको बहुत ज़रूरी हो जाता है कि अपने बॉसेस के साथ, अपने फादर के साथ एक अच्छा रिलेशनशिप मेंटेन करके रखें और ज़्यादा स्टबन ना रहें। अगर आप अपने फादर के साथ स्टबन रहेंगे यहाँ पे, देन शनि कैन अगेन पनिश यू, ही कैन टेस्ट यू। सो यहाँ पे फादर के साथ एक बहुत अच्छा पॉजिटिव रिलेशनशिप बनाना बहुत ज़रूरी हो जाता है। आपको स्पिरिचुअलिटी के साथ चलना बहुत ज़रूरी हो जाता है, बिकॉज यहाँ पर एट दिस पॉइंट यू नीड द ब्लेसिंग्स फ्रॉम द यूनिवर्स। तो स्पिरिचुअल होके चलना बहुत ज़रूरी हो जाता है, फादर के साथ रिलेशनशिप बहुत अच्छा मेंटेन करना ज़रूरी हो जाता है। नाउ सैटर्न इन 10th हाउस, देखिए नेचुरल ज़ोडिएक के अकॉर्डिंग Saturn is ruled by two zodiac signs. First is the Capricorn and then it is Aquarius. So in Capricorn, Saturn wants you to work. It wants you to work very very hard, and that result is given in the Aquarius. तो जिसका भी शनि दशम भाव में होता है कैप्रिकॉन में, नेचुरल जोडियक में, दैट इज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट प्लेसमेंट्स फॉर शनि। यहाँ पे शनि आपको एक बहुत अच्छी पोजीशन पर लेके जाता है। आपको सक्सेस थोड़ा सा स्लो ज़रूर मिलता है लाइफ में, बट दैट सक्सेस इज़ अ परमानेंट सक्सेस। मेक श्योर आप अपने करियर में, अपने बिजनेस में, काम में शॉर्टकट्स ना यूज़ करें। यू वर्क वेरी वेरी एथिकली, यू वर्क लॉन्ग आवर्स, यू बी डिसिप्लिन्ड इन योर वर्क, एंड वॉच शनि। वो आपको इस पोजीशन पर लेके जाएंगे, इतना सक्सेस देंगे जो आपने कभी इमेजिन भी नहीं किया होगा। शनि कैन पुट यू टू प्लेसेस इन दिस प्लेसमेंट, लेडीज एंड जेंटलमैन। यहाँ पे एक और छोटी सी दिक्कत आ सकती है, अगेन जो 4th हाउस में प्रॉब्लम थी, क्योंकि यहाँ से सीधी सप्तम दृष्टि आपके चतुर्थ भाव पे जाके पड़ती है, विच कैन अगेन गिव सम इश्यूज टू योर मदर रिलेटेड टू हर हेल्थ, जॉइंट एंड बोन्स। स्पेसिफिकली आपको ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा व्हेन यू हैव सैटर्न in the 10th house. So make sure you work hard, you work with discipline, you work with ethics, then Shani will never let you fall down from your place. ऐसे लोगों का डाउनफॉल लाइफ में बहुत रेयरली आता है। अगर वो अच्छे से काम करते हैं, डिसिप्लिन्ड होकर काम करते हैं, देन शनि विल डेफिनेटली गिव देम द गुड रिवॉर्ड। शनि इन 11th हाउस, यहाँ पर शनि आपके ज़्यादा दोस्त नहीं बनने देगा। देखिए, यू माइट नो अ लॉट ऑफ पीपल, लेकिन जो उसमें से दोस्त होते हैं वो बहुत कम, एक या दो दोस्त ही रहेंगे। और आपको इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना होता है कि वेन एवर यू हैव सैटर्न इन योर 11th हाउस, आपको अपने दोस्तों पर अगेन ओवर ट्रस्ट नहीं करना। देर आर वेरी स्ट्रॉन्ग चांसेस, वेरी हाई चांसेस कि आप अपने दोस्तों के द्वारा बिट्रे किए जाएं या बैक स्टैब आपके दोस्त आपको करें। सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल विद योर फ्रेंडशिप, डू नॉट ट्रस्ट देम मोर देन इट इज़ रिक्वायर्ड। इसी के साथ साथ 11th हाउस इज़ ऑल्सो द हाउस ऑफ डिज़ायर्स। तो शनि यहाँ पे आपको बहुत सारी डिज़ायर्स देता है, और मैंने ये देखा है कि 11th हाउस में शनि जब भी होता है, अ पर्सन स्टार्ट अर्निंग फ्रॉम अ वेरी वेरी यंग एज। वो छोटे होते से ही कुछ ना कुछ चीज़ें कमानी शुरू कर देता है, कमाने का सोचना शुरू कर देता है व्हेनेवर यू हैव सैटर्न इन 11th हाउस। और इसी के साथ साथ अगर किसी मेलेफिक ग्रह की दृष्टि हो, स्पेसिफिकली राहु की दृष्टि अगर यहाँ पर शनि के ऊपर पड़ जाए, तो यहाँ पे जो पैसे कमाने का साधन होता है, जो वे होता है, दैट इज़ एन इलीगल और
अ नॉन एथिकल वे, जहाँ पे आप लोगों के पैसों को इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं या कोई फ्रॉड जैसी चीज़ों में फंस जाते हैं जहाँ पे आप लोगों के साथ फ्रॉड कर रहे होते हैं. सो अगेन दिस इज़ अ बैड karma accumulated and शनि विल डेफिनेटली पनिश यू. सो आपको बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है कि अगर आप जल्दी पैसा कमाना चाहते हैं, डू नॉट टेक शॉर्टकट्स, मेहनत करें, लॉन्ग आवर्स ऑफ वर्किंग करें, एथिकल होके चलें, देन शनि कैन फुलफिल all of your desires. 12th house Saturn is a very good yoga for foreign settlement. अगर आप बाहर जाके सेटल होना चाहते हैं, अब्रॉड सेटल होना चाहते हैं, वहाँ जाके कोई काम शुरू करना चाहते हैं, then trust me 12th house Saturn is a very good placement. But again यहाँ पे हम मूल तत्व को नहीं भूलेंगे, Saturn brings delays. तो अगर आप बाहर जाना चाहते हैं, सेटल होना चाहते हैं, then expect it somewhere between 36 to 40 years of your age until it is again expected by some बेनिफिक प्लैनेट्स. तो डिले के साथ आप बाहर सेटल हो सकते हैं, अब्रॉड जा सकते हैं, लेकिन वंस इट इज़ डन यू कैन हैव अ वेरी गुड बिजनेस रनिंग. आपको बहुत अच्छी रेंटल इनकम आ सकती है 12th हाउस शनि के कारण. एंड ऑल्सो यू कैन हैव वेरी गुड फैंटास्टिक लवली प्रॉपर्टीज अंडर योर नेम. एक चीज़ का ख्याल रखना होता है व्हेनेवर यू हैव सैटर्न इन 12th हाउस, तो आपको यहाँ पे स्लीप इश्यूज देखने को मिलते हैं, इंसोम्निया एंड एंग्जाइटी ड्यूरिंग द स्लीप. तो ऐसी चीज़ों का ख्याल रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है. यू नीड टू बी वेरी माइंडफुल, यू हैव टू बी वेरी इन अ रिलैक्सिंग मोड व्हेनेवर यू गो टू स्लीप. सो लीव एवरी थॉट एंड फोकस ऑन योर स्लीप. दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट फॉर योर हेल्थ एज वेल. और एक चीज़ मैंने जो नोटिस करी है, व्हेनेवर यू हैव सैटर्न इन योर 12th हाउस, यहाँ पर ऐसे लोग बहुत ज़्यादा ओवर एक्सपेंडिचर करते हैं अपनी लाइफ में. जब भी सैटर्न आपके 12वें घर से गोचर में भी जा रहा होता है, यू सडनली सी कि आपके एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं. अनवांटेडली फ्लो ऑफ मनी जो है वो आउटफ्लो में क्रिएट होता जाता है. तो आपको अपने फाइनेंसेस के ऊपर थोड़ा सा कंट्रोल रखने, चेक रखने की ज़रूरत यहाँ पर बन जाती है. नाउ व्हाट आर द रेमेडीज ऑफ सैटर्न? सी, द रेमेडीज ऑफ सैटर्न दे आर नॉट ईजी, ओके. एंड इफ़ यू एक्सपेक्ट कि आप कोई भी रेमेडी करेंगे और 2-4 दिन में आपको रिजल्ट मिल जाएगा, दैट इज़ नॉट गोइंग टू हैपन. शनिदेव विल डिलीवर द जजमेंट विच इज़ देयर फॉर यू. लेकिन फिर भी जो एक अच्छी रेमेडीज़ हैं शनिदेव की, दैट इज़ द बेस्ट वन इज़ गजेंद्र मोक्ष स्तोत्रम. तो आपको गजेंद्र मोक्ष स्तोत्रम या बोलना है या सुनना है. और इसके साथ साथ द अदर बेस्ट रेमेडी इज़ हनुमान चालीसा. दिन में एटलीस्ट 7 बार हनुमान चालीसा कीजिए, so that Shani can have a little mercy on you. Third best remedy for Shani is fasting. Okay, so whenever you think you feel like Shani is punishing you or it is testing you very very hard, start fasting on Saturdays. इसी के साथ साथ अनप्रिविलेज्ड लोगों की हेल्प करना, मदद करना, ओल्ड एज लोगों की हेल्प करना, इससे भी शनिदेव जो है आपके ऊपर थोड़े से प्रसन्न हो सकते हैं. So I hope आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो. I will come up with another video. Till then, Hare Krishna.